बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS जर्नी। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ऑल CSS सब्जेक्ट्स इन अ ईयर, कि एक साल में हम किस तरह आप CSS के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, कौन सा ईजीएस्ट वे हो जिसके ज़रिए हम CSS की प्रिपरेशन कर सकें। तो हाँ, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ईजी सी स्ट्रेटजी है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन या अपनी स्टडी के साथ, चाहे वो BS कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल BA कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में है, या फिर वो जॉब कर रहे हैं, तो इन सब के साथ वो किस तरह अपनी CSS जर्नी को मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे। तो देखा जाए तो हमारे पास CSS के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, जिसमें से 6 कंपलसरी हैं। ये देखें 6 कंपलसरी हैं और 6 क्या हैं जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं हमारे पास। ये देखें 6 कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश ऐसे आ जाता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी में बहुत से लोग जो होते हैं वो अक्सर औकात फेल हो जाते हैं, नहीं पास कर पाते। फिर नेक्स्ट हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी आता है, करंट अफेयर जो हमारे करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर है। पाकिस्तान अफेयर हमारी कंप्लीट अपनी पुरानी हिस्ट्री जो है उसके ऊपर। और जो नेक्स्ट है हमारी जिस तरह लाइक पाकिस्तान बनने से पहले सारे क्या हालात थे और उसके बाद क्या हुए और उसके बाद करंट इश्यूज, ये सारे पार्ट्स इसमें पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी, जो कि हर जगह पे कंपलसरी है और यहाँ पे भी है। तो इस्लामिक स्टडी यानी इस्लामियात है। तो टोटल 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो होने ही होने हैं, और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं 600 मार्क्स के, जो आपकी अपनी मर्जी के होते हैं, आप जो उनसे चूज़ करो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इनको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं इन अ ईयर, अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब्स के साथ, अपने हाउस वर्क के साथ। जिस तरह कुछ हाउस वाइफ होती हैं अपने घर में काम भी करना चाहती हैं, सारा करती हैं और चाहती हैं कि थोड़ा सा वक्त निकाल के साथ CSS की प्रिपरेशन भी कर लें, तो ईजीली आराम से वो किस तरह कर सकती हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 12 सब्जेक्ट हैं, और अगर हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास एक साल में मंथ कितने होते हैं, वो भी 12 होते हैं। तो मुश्किल तो कोई नहीं है इसमें। अगर हम एक सब्जेक्ट को पूरा मंथ देते हैं तो ये थोड़ी जगह चीज़ नहीं है। पूरा मंथ दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को हम पूरा मंथ दे रहे हैं, तो ये बहुत टाइम है। अगर हम AI के ज़माने में रह रहे हैं, हम अब इतना हमारे पास डाटा है, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, अब जहाँ जाएं आपको डाटा ही डाटा मिलेगा। सही है, बुक्स अलहदा होती हैं, उन पे भी डाटा मिलता है, लेकिन अगर क्विक एंड फास्ट आपको डाटा चाहिए तो आपको अपनी इंटरनेट से ही बहुत जल्दी क्विक फास्ट डाटा मिल सकता है। तो अगर हमारे पास 12 महीने हैं तो 12 सब्जेक्ट हैं, तो ये मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इजीली एक सब्जेक्ट को एक मंथ में टैकल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट 25, 26, 24 इतने टॉपिक हैं। तो हम क्या, एक टॉपिक भी अगर रोज़ाना करें, उस पर हमें अगर 2 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा तो नहीं है। आप अगर अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे रहे हैं, 1 साल या 2 साल जम के दे दें अपनी CSS जर्नी को, तो आपका फ्यूचर सेफ हो सकता है। ठीक है, आप उन लोगों के लिए, कुछ लोगों की मोटिवेशन होती है कि वो उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो उन्हें इर्द गिर्द नज़र आते हैं, गरीब लोग, वो कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। तो आपकी मोटिवेशन जो भी हो, लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी के ये 2 साल, 1.5 साल या 1 साल जम के दे दें, तो आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपकी तमाम की तमाम उस मोटिवेशन पे, जो भी अपनी ख्वाहिशात हैं, आपकी जो भी आपके मकसद हैं, सही है, वो पूरे हो सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू कर देते हैं इन 2 सालों को, तो आपकी सारी ज़िंदगी वैल्यूएबल हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट होने के बाद अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हम इसको तैयारी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप एक बैठ जाएं कि यहाँ पे हम ये करंट अफेयर्स हैं जी, मैं इसको सबसे पहले तैयार कर लेता हूँ, तो बाकी मैं दूसरा फिर पाक फेयर कर लूँगा, फिर इंग्लिश ऐसे कर लूँगा। नहीं, करंट अफेयर एक ऐसा इशू है, ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको मतलब रोज़ाना आपको न्यूज़पेपर आपको स्टार्टिंग में बच्चों से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें स्टार्टिंग में, आप पता क्या करें, आप पहले ख़बरों के ऊपर नज़र रखना स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे आप रुकनी एक मंथ आपने ख़बरों के ऊपर नज़र रख लेनी है ना जब सारी, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ से न्यूज़पेपर का जस्ट 1 आर्टिकल आपने स्टार्ट करना है। उसको देखना है पहले कि जो मुश्किल वर्ड है ना उसके पहले मीनिंग निकाल लेना है, एंड देन आपने अपना क्या करना है कि उस आर्टिकल को रोज़ाना पढ़ लेना है। ठीक है,
कोशिश करनी है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आए उस आर्टिकल की। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आप और इम्प्रूव करेंगे और आपकी इस जर्नी के साथ आपके साथ साथ आपके करंट अफेयर भी क्लियर होगा। आपका न्यूज़पेपर जिनसे नहीं पढ़ा जाता, बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आम बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आम लोग होते हैं CSS की जर्नी में, बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए यही है कि पहले आप जब नज़र होगी, आपके कंसेप्ट होगा आपके दिमाग में कि आजकल ये चल रहा है, न्यूज़ में आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है। अच्छा सा डॉन जो न्यूज़ चलती हैं उनसे देख लें, आपको सब पता होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर आप जब स्टार्ट करेंगे ना न्यूज़पेपर, तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर आपको पता तो होगा कंसेप्ट, तो उसके जब आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट से ही कुछ मायने समझ आना स्टार्ट हो जाते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम अपनी मोटिवेशन पे। तो CSS एक लंबी जर्नी है, इसके अंदर मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है इंसान को, ठीक है। यानी कि आपको जब रोज़ाना आपने उठना है और रोज़ाना ही आपके अंदर इतनी ही मोटिवेशन होनी चाहिए जितनी वो पहले दिन से थी। और ये मोटिवेशन कैसे आ सकती है कि आपको पता हो कि आपने आज क्या करना है। जब इंसान को पता ही नहीं है ना मैंने आज सुबह उठ के क्या करना है, तो कहेगा सोच में ही गुजार देगा दिन, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ पे ख़त्म करूं? नहीं, आपका प्लान, आपका ईयरली प्लान बना होना चाहिए, आपका मंथली प्लान होना चाहिए, आपका डे बाय डे प्लान होना चाहिए। लाइक हमारा ईयर में है कि हमने पूरा सब्जेक्ट, पूरा साल में पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। मंथली हमारा प्लान ये हो गया कि हमें एक सब्जेक्ट पर मंथ करना है। और डे का प्लान करें अगर हम लोग, तो अब देखें टॉपिक्स हैं, एक मंथ में एक आप बुक कर रहे हैं, तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको क्लियर कर लें, उनको टॉपिक वाइज कि आज का टॉपिक ये है, कल सेकंड टॉपिक, परसों थर्ड टॉपिक। कोई टॉपिक में बहुत बड़ा है तो इट्स ओके, उसको 2 दिन दें, ठीक है, या उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लें तो वो आप उसको कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पे कोटेशन है क्या, स्टूपिड विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। एक इंसान है जिसके पास प्लान है और वो एक आम सा बंदा है, ज़्यादा जीनियस नहीं है, ऑर्डिनरी सा बंदा है, और वो अगर प्लान के साथ चलता है तो वो एक जीनियस को भी बीट कर सकता है जिसके पास प्लान नहीं है, सही है। प्लान बहुत मैटर करता है कि आपको किस तरह चलना है, ठीक है। और बाकी रह गई बात की, देखें अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी स्टेप्स लेना ज़रूरी है, ठीक है, कि हमें ज़रूरी क्या है, पहले ये करना है। फिर ज़रूरी जब कर लेता है तो बंदा कहता है कि जब जो पॉसिबल है ना मुझे वो करना है, ठीक है। और थर्ड, जब आप पॉसिबल कर लेते हैं ना तो फिर इम्पॉसिबल जो सबको लग रहा होता है वो भी पॉसिबल कर डालते हैं, ठीक है। आप इम्पॉसिबल थिंग को भी पॉसिबल कर डालते हैं। लाइक जिस तरह एक बच्चा है, अब जैसे वो पैदा होता है तो एक इंसान का सोचता है कि कैसे ये इंसान बड़ा होकर एक मगरूर इंसान कैसे बन सकता है। ऐसा ही होता है वैसे, एक छोटा बच्चा होता है हर चीज़ के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, मगरूर इंसान भी बनता है। भाग, यहाँ सिंपल है ना, भाग कैसे सकता है, अब तो ये हाथ पाँव नहीं हिला पा रहा सही से। तो फिर आहिस्ता से वो नेसेसरी स्टेप लेना स्टार्ट करता है बच्चा। पहले वो एक्टिव होता है, देखना स्टार्ट करता है, बैठना स्टार्ट करता है, देन वो क्रॉल करना शुरू करता है। फिर वो क्या करता है जी, वो आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता है और फिर उसके बाद वो भागना भी शुरू कर देता है। तो हमें सबसे पहले नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अपना प्लान बनाना है, एंड देन हमें उसके ऊपर फोकस करना है और हमें बीट करके दिखाना है उन लोगों को जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगे। हमारी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हमें जो भी करना है बस पॉसिबल करना है। एक दफ़ा सोच लिया ना करना है तो करके दिखाना है, क्यों नहीं करना, करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।